आज हम लोग बात करने वाले हैं यूडैश का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग स्टूडेंट का एंट्री करेंगे। और झारखंड के लिए हम बता दें आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग जो यूडैश का काम इस पर कर रहे हैं 22-23 का, इस पे हम लोग जो पहला पार्ट है वो यूडैश पोर्टल पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर चलेगा, जहां पर सभी स्टूडेंट का डाटा को हमें अपडेट करना है। तो उसी पर ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखें और समझें ताकि आप आसानी से इस काम को कर सके। बिना समझे इस काम को करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है और इस पे बहुत सारे नए फील्ड जोड़े गए हैं जिसके बारे में आपको जानकारी जुटाना है। तो वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बताऊंगा डिटेल में। और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस पे हम इस बार कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको दो डॉक्यूमेंट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एक इसका डीसीएफ मीन्स कि इस डीसीएफ में क्या क्या आंकड़ा आपको चाहिए, आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, ले सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा आपको। तो ये डीसीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा एक और डॉक्यूमेंट दूंगा कि जिसमें जो आंकड़े मांगे गए हैं उसके बारे जो मैनुअल है, उसमें जो जो आंकड़ा मांगा गया है उसका डिस्क्रिप्शन कि उसमें क्या चाहिए, क्या चाहता है ये फील्ड हमसे, वहाँ पे क्या भरना है, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। ये दो डॉक्यूमेंट मैं दे दूंगा। अब शुरू करते हैं वीडियो को। और फटाफट, आपको पता है कि हम लोग ई विद्या वाहिनी में HDMS का काम वेब लॉगिन से करते हैं। तो ये जो चाइल्ड यूडैश मैंडेटरी फील्ड है, इसका काम भी यहीं से होगा, यहीं पर इसका मॉड्यूल दिया गया है। तो आप लॉगिन करते हैं, स्कूल लॉगिन, यहाँ पर अपना डैश कोड और पासवर्ड डालें और लॉगिन कर लें। तो हमने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा कि हम HDMS का काम स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर जो मॉड्यूल है उससे करते हैं, तो यहाँ पर एक नया मॉड्यूल जोड़ा गया है, चाइल्ड यूडैश मैंडेटरी फील्ड। ये चाइल्ड यूडैश मैंडेटरी फील्ड जो मॉड्यूल है, इसी मॉड्यूल से हमारा काम होगा। ये जो यूडैश का एडिशनल फील्ड है, यहीं से हमारा नामांकन जाएगा यूडैश पे। तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्लास एंड सेक्शन चुनने का ऑप्शन दे रहा है। तो हम क्लास चुन लेते हैं। उसके बाद सेक्शन, आप अगर सेक्शन वाइज किए हुए हैं, ज़्यादा सेक्शन है आपके पास ABCDE, तो आप चुने, नहीं तो आप अगर ऐसे भी सर्च करेंगे तो जितने बच्चे क्लास 9 में हैं आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये दिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो बेसिक डिटेल है यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब तक आपका 21-22 फ्रिज नहीं रहेगा ये मॉड्यूल काम नहीं करेगा। 21-22 फ्रिज होगा, आप 22-23 पे रहेंगे तब ये काम आपका करेगा। तो जितने बच्चे 22-23 में हैं, आप स्टूडेंट प्रोग्रेशन का पेज देख सकते हैं। ये स्टूडेंट प्रोग्रेशन का जो पेज है, यहाँ पर आप देखेंगे हम, तो यहाँ पे दिखेगा कि इसने 21-22 तक फ्रिज कर चुका है, ये 22-23 में है। तो जो बच्चे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं टोटल नामांकन में, यही संख्या आपको इस मॉड्यूल के क्लास में आपको दिखेंगे। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान दें कि इसमें अगर कोई बच्चा अगर नहीं दिख रहा है तो आप नया नामांकन का पेज नीचे है, नया नामांकन का पेज से उसे आप जोड़ सकते हैं। और कोई ऐसा बच्चा आपको दिख रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसे आज या तो आप मिड सेशन ट्रांसफर मॉड्यूल से हटा दें, या तो फिर से अनफ्रिज करके उसे ड्रॉप आउट या मूव टू अदर स्कूल कर दें। मतलब आपको जोड़ना या घटाना है, हटाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। नया जोड़ना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देख लें लिस्ट में आपको किस प्रकार के बच्चे दिख रहे हैं। तो चलते हैं अपने मॉड्यूल पे। पहले हमने क्लास 9 चुना, सर्च किया। सर्च किया, हमारे बच्चे दिख रहे हैं, स्टूडेंट ID, नेम, फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट, स्कूल नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जितना डाटा बेसिक भरा हुआ है पहले से वो दिख रहा है। हमें यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और इसका फॉर्म जो भरने का शुरुआत है वो करना है मैंडेटरी फील्ड वाला। जैसे ही हम ये ओपन करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि पहले से ही जो एकेडमिक ईयर है हमको दिख रहा है 22-23, स्कूल का डैश कोड, स्टूडेंट, नेम ऑफ द फादर, सारा कुछ जो बेसिक डाटा है वो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ बता दें आपको कि यहाँ पर
पेज बनाए गए हैं 4.1। इसमें आपको सामान्य जानकारी आपको भरना है, उसके बाद नामांकन का डिटेल भरना है, उसका फैसिलिटी एंड अदर डिटेल भरना है। उसके बाद एक पेज है वोकेशनल का, जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जहां वोकेशनल चलता है गवर्नमेंट स्कूलों में केवल उसी के लिए एप्लीकेबल है। तो मेनली आपका ये जो 3 पेज है ये सभी को भरना पड़ेगा। कुछ पेज प्राइवेट स्कूलों के लिए केवल है, कुछ पेज केवल गवर्नमेंट स्कूलों के लिए है, प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं है। आगे देखेंगे उसको हम कि उस पर क्या करना है। तो अब इस पेज को देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहला डाटा क्या है, हमें रोल नंबर, हमें यहाँ पर रोल नंबर भरना पड़ेगा स्कूल का, रोल नंबर क्या है इसका। उसका नाम भरा हुआ है, नाम चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, सब कॉमन चीज़ है। मदर नेम है, फादर नेम है, गार्जियन नेम भी मैंडेटरी है। इसको आप यहाँ पर जो आपका फादर नेम है उसी को यहाँ पर कॉपी करके आप डाल लें मदर नेम गार्जियन नेम में। उसका आधार नंबर बच्चे का चाहिए। उसका नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड पर इसका किस प्रकार का नाम स्पेलिंग है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसका आपको इसका एड्रेस भरना पड़ेगा, आप यहाँ पे उसका एड्रेस भर लें। उसके बाद पिन कोड भर लें, जो भी पिन कोड है उस बच्चे का, स्कूल का नहीं उस बच्चे का। उसका मोबाइल नंबर चाहिए स्टूडेंट पेरेंट्स से गार्जियन का। उसके बाद एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, चाहे तो भरे तो आप नहीं भी भर सकते हैं। उसका ईमेल आईडी चाहिए, ये भी ऑप्शनल है, ईमेल आईडी आप स्टूडेंट पेरेंट या गार्जियन का डाल सकते हैं। उसका मदर टंग बच्चे का क्या है, मातृभाषा क्या है, जो घर में वो बोलता है उसको यहाँ पर चुनने का ऑप्शन है। यहाँ पर जो भी है आप वहाँ पर उसको चुनें। सोशल कैटेगरी का ऑप्शन है। उसके बाद ये तो पहले वाला ही कॉलम है। उसके बाद अगर यहाँ पर ये कोई माइनॉरिटी बच्चा है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये किस माइनॉरिटी ग्रुप का है। अगर BC1 चुनेंगे तो ये बताना पड़ेगा, और अगर अनरिजर्व चुनेंगे तो यहाँ पे इसे नॉट एप्लीकेबल कर दें। तो इस प्रकार से है। उसके बाद ये BPL है कि नहीं, आपको यस या नो करना है, BPL है कि नहीं। अगर BPL नहीं है तो इसे आप नो कर दें। उसके बाद है कि ये जो EWS कैटेगरी होता है या डिसएडवांटेज ग्रुप होता है, क्या ये बच्चा उस कैटेगरी का है, ये भी है या नहीं, यस या नो करना है। क्या ये बच्चा CWSN है, अगर है तो इसे यहाँ पर यस कर दें। और अगर उसके बाद अगर यस किए हैं तो बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का CWSN है। इतना भरने के बाद उसके बाद फिर से आपको एक चीज़ और बताना है कि क्या ये बच्चा इंडियन नेशनल है, यस या नो। उसके बाद क्या यह बच्चा गवर्नमेंट स्कूल अगर भर रहे हैं इसको तो ये बताना पड़ेगा कि यह बच्चा क्या आउट ऑफ स्कूल के लिए आइडेंटिफाई हुआ था इस साल या पिछले साल हुआ था, तो यस करना है। और जैसे ही यस करेंगे ये पूछेगा क्या ये मेन स्ट्रीमिंग हो गया, हुआ तो किस साल हुआ, इस साल हुआ कि पिछले साल, बस ये बताना है। अब ये पूरा पेज भरने के बाद हमें इसे नेक्स्ट एंड सेव कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट एंड सेव करेंगे हम अगले पेज पे चले जाएंगे। अब देखिए 4.1 यहाँ पर अभी डिजेबल हो गया, हम 4.2 पे आ गए। एडिट हम कर सकते हैं वापस जाके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चाहें तो हम पीछे जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं बैक जाके। तो अब हमें 4.2 भरना है। यहाँ पर इसके एडमिशन का नंबर चाहिए, एडमिशन नंबर चाहिए, एडमिशन डेट चाहिए, पहले से भरा हुआ है चूँकि डाटाबेस में पहले से था, वहीं से ये फेच हो गया है। अब उसके बाद इसका एकेडमिक स्ट्रीम, ये सिर्फ हायर सेकेंडरी ओनली बच्चों के लिए भरना है, ये 1 to 10 के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अगर बच्चा 11-12 का है तो यहाँ बताना पड़ेगा कि आर्ट्स का है कि साइंस का है कि कॉमर्स का है, और इसे बताना पड़ेगा। उसके बाद इसका डिटेल्स और आगे पूछा जाएगा। क्योंकि हम अभी क्लास 9 चुने हुए हैं इसलिए हमें ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब उसके बाद इसका स्टेटस ऑफ स्टूडेंट प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ये बच्चा अगर अभी 9 में है तो पिछले साल ये बच्चा कहाँ था, 8वां में था तो कहाँ था, इसी स्कूल में था कि कहीं और से आया है या सीधे नामांकित हुआ है। इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर ये भरेंगे कि सेम स्कूल में था तो फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि वो सेम स्कूल में था
तो उसका प्रीवियस क्लास क्या था, तो हम अगर 8वां बताते हैं तो ठीक है, सेम स्कूल में ये क्लास 8 में था, अभी ये 9 में है। अब उसके बाद है कि अगर प्रीवियस क्लास स्टडीज में था तो उसका एग्जामिनेशन में क्या वो अपीयर हुआ कि नहीं अपीयर हुआ, ये बताना है। अगर अपीयर हुआ तो उसके बारे में बताना है कि क्या वो पास किया था, कि पास विथ ग्रेस, मतलब पास किया लेकिन ग्रेस मार्क्स के साथ, या तो वो पास नहीं हुआ, इसी क्लास में रिपीटर है वो, या पास हुआ लेकिन बिना एग्जाम के। 4 ऑप्शन है, जिस प्रकार का ऑप्शन आपको उस बच्चा पे डालना है आप यहाँ पे चुन लें। अगर पास किया था तो उसका फिर यहाँ पे आप उसका बताएं परसेंटेज, कि कितना परसेंटेज वो मार्क्स लाया। अब उसके बाद नंबर ऑफ डेज चाइल्ड अटेंडेंट स्कूल, कितने दिन बच्चा स्कूल आया पिछले साल, ये आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद नेक्स्ट एंड सेव कर देना है। इसे हम नेक्स्ट एंड सेव करेंगे, ये हम आगे पेज में फिर ये चले जाएंगे और ये सेव हो जाएगा। पिछला डाटा सेव हो चुका है। अब हम आ चुके हैं 4.3 पे। अब यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूलों के लिए है ये फैसिलिटी वाला पेज। ये पूरा पेज नहीं, केवल ये फैसिलिटी वाला डाटा। इस पे पूछा जा रहा है क्या बच्चा को कोई फैसिलिटी मिला है करंट ईयर में 2022-23 में, बताना है कि उसे क्या टेक्स्ट बुक, हॉस्टल फैसिलिटी या वो सर यहाँ पे दिया हुआ ड्रॉप डाउन, यहाँ से आप देख ले, मिला है तो बताना है यस। और उसका स्कॉलरशिप का मामला है, अगर बच्चा को स्कॉलरशिप मिला है सेंट्रल का तो उसे यस करना है, बताना है कौन सा स्कॉलरशिप मिला है, बहुत सारे नाम यहाँ पर है, नहीं तो इसे आप नो कर दें। उसका अगर स्टेट से मिला है तो उसे यस कर दें, और यस करने के बाद आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि उसका अमाउंट क्या था। या तो अगर कोई अदर स्कॉलरशिप मिला है तो उसे भी आप देख लें, अगर सेंट्रल और स्टेट के अलावा कुछ मिला है तो उसे आप यस कर दें, नहीं तो इसे नो कर दें। अब यहाँ पे अमाउंट बता दें कितना अमाउंट मिला है, अगर उसको मिला है तो यहाँ पर अगर किसी भी स्कॉलरशिप में हम यस करेंगे तो हमें यहाँ पे अमाउंट बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट उसे मिला। उसके बाद आगे आते हैं, जैसे हमने इस बच्चे को बताया था कि ये बच्चा CWSN है, तो अब इसे यहाँ पर बताना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉक कर दिया है, हमने पहले पेज में बता चुके हैं। तो अब बताना पड़ेगा कि इस बच्चे को अगर हम इस साल कुछ फैसिलिटी दिए हैं तो यहाँ पर बताना है कि इस किस प्रकार का फैसिलिटी उसको हम दिए हैं। ये केवल गवर्नमेंट स्कूलों के लिए है। अब उसके बाद बारी आता है कुछ और क्वेश्चन का, कि क्या यह बच्चा SLD के लिए आपका ये स्क्रीनिंग कभी किया गया है। SLD होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी। अगर हम यस करेंगे तो बताना पड़ेगा कि किस प्रकार का SLD, 3 प्रकार का SLD होता है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिसलेक्सिया। इसका डिटेल में आप जो हम डॉक्यूमेंट इसमें आप डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं कि ये क्या होता है। उसके बाद क्या ये बच्चा ASD के लिए स्क्रीनिंग हुआ है तो यस करना है। उसके बाद ADHD के लिए स्क्रीनिंग हुआ है तो यस करना है, नहीं तो आप नो कर दें इसको। तो आप अगर हुआ है तो यस करें, नहीं तो इसे नो करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या यह बच्चा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे इन्वॉल्व हुआ है इस ईयर, तो यस करना है। उसके बाद क्या यह बच्चा जो गिफ्टेड या टैलेंटेड चाइल्ड है, आप इसे जानते हैं कि हाँ ये बहुत टैलेंटेड है, बताना है कौन से विषय में ये टैलेंटेड है। मान लीजिए लैंग्वेज में है, मैथमेटिक्स में है, 2 विषय में है, तो इसको आप यहाँ बता सकते हैं ये टैलेंटेड है। अगर टैलेंटेड है तो क्या इसे मेंटर दिया गया है स्पेशल, कि टीचर को टैग किया गया है कि आप इसको देखें, इसके बारे और इम्प्रूव का प्रयास करें, मेंटर दिया गया है तो यस करें। उसके बाद क्या यह बच्चा कभी कोई नर्चर कैंप में भाग लिया है, अगर यस करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा फिर स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, किस प्रकार के नर्चर कैंप में ये भाग लिया है। उसके बाद यह बच्चा क्या किसी कंपटीशन में भाग लिया है, ओलंपियाड में या नेशनल लेवल कंपटीशन में, हम यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं, क्वेश्चनर है ये। उसके बाद है क्या यह बच्चा कभी NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड के प्रोग्राम में भाग लिया है, अगर ये भाग लिया है तो इसे भी हम यस या नो करेंगे। इतना सब भरने के बाद इसे हम नेक्स्ट और सेव कर देंगे। उसके बाद अगर ये स्कूल या ये बच्चा कोई वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड करता है, ये मेनली गवर्नमेंट स्कूलों की है, बाकी सभी
स्कूलों में अगर कोई और स्कूल में चलता है, अगर प्राइवेट स्कूलों में तो यस कर सकते हैं, नहीं तो ये गवर्नमेंट स्कूल जहाँ +2 है वहाँ पर चलता है वोकेशनल कोर्स, तो उसको ये यस करे। और यस करने के बाद फिर जो इसका डाटा है अलग से कि कौन सा ट्रेड का बच्चा है, वो इस बच्चे का ट्रेड क्या है। मान लीजिए इस बच्चे का ट्रेड है रिटेल, तो उसके बारे में फिर उसका जॉब रोल क्या है, रिटेल का जॉब रोल, ये अगर ट्रेड लिया है तो रिटेल से ये 4 जॉब रोल होता है। तो मान लीजिए ये रिटेल ट्रेड एसोसिएट का जॉब रोल है इसका। उसके बाद बताना है कि यह बच्चा कितना घंटा थ्योरी में अपना लिया, उसके बाद कितना घंटा प्रैक्टिकल किया, इस प्रकार ट्रेनिंग इंडस्ट्री कितने घंटे का किया, फील्ड विजिट कितने बार किया। उसके बाद क्या यह बच्चा प्रीवियस क्लास में एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था वोकेशनल क्लास का, तो इसका रिजल्ट क्या था, अपीयर एंड पास, तो उसका मार्क्स क्या था। उसके बाद ये क्या प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो अगर अप्लाई किया है तो क्या हुआ, अप्लाई एंड प्लेस्ड हुआ कि नहीं, कभी नहीं अप्लाई किया, कि अप्लाई बट नॉट प्लेस्ड हुआ। 3 टाइप के ऑप्शन है। अगर प्लेस्ड हुआ तो फिर उसका क्या हुआ, अप्लाई करने के बाद अप्रेंटिस मिला उसको, नहीं मिला। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चनर है, इसको भी आप भर के यहाँ पर सेव कर दें। तो इतना, क्योंकि ये वोकेशनल स्कूल नहीं इसलिए हम इसे नो कर दिए हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ पर कर देंगे हम फाइनल सबमिट। ऐसे ही हम करेंगे, UDAS फॉर्म इज सबमिटेड का मैसेज आएगा, ये सबमिट हो गया। वापस हम आ जाएंगे उसी पेज पे जहाँ पे पहले थे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बच्चे का जो बटन है यहाँ पर एक ग्रीन हो चुका है, इट मीन्स कि इसका डाटा सबमिट हो चुका है। हम दोबारा चाहे तो इस पर क्लिक करके हम एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर कलर कोड है, जिसका भरा हुआ नहीं है उसका रेड रहेगा, जिसका पूरा कंप्लीट रहेगा उसका ग्रीन रहेगा, और जिसका 1-2 पेज भरा हुआ रहेगा या सिर्फ स्टार्ट किए हैं भरना तो उसका येलो कलर का आपको यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से सभी बच्चों का डाटा को भरना है, फिल करना है। इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन है या किसी डाटा को समझने में, किसी फील्ड को समझने में इशू है तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस ले सकते हैं। इस काम को जल्द से जल्द करना है, क्योंकि इसके बिना UDAS कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ से इस सब डाटा भरने के बाद डाटा को पॉपुलेट किया जाएगा UDAS पे, और UDAS का टेबल क्रिएट होगा और आपका UDAS कंप्लीट होगा। अभी UDAS आपका अधूरा है झारखंड के सेंस में। झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट के बारे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी इश्यू हो तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।